तो दोस्तों, नया साल, नया चैंपियंस लीग फॉर्मेट और वही पुराने रिश्ते। हद हो गई भाई। तो 2024-25 का चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस का ड्रॉ, ग्रुप स्टेज मुझे समझ भी नहीं आ रहा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ग्रुप तो है नहीं अब कोई, पर ग्रुप स्टेजेस का ड्रॉ आ चुका है चैंपियंस लीग के। एंड लॉन्ग गॉन द डेज जब तुम सारे के सारे ग्रुप्स याद रख सकते थे, सिंपली एक हाथ के ऊपर ये याद करके दिखाओ, पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, तुम्हें ये याद नहीं होगा, फ्लाइट चार्ट लग रहा है किसी एयरपोर्ट का। तो आज हम करेंगे इन ड्रॉज के ऊपर रिएक्ट, देखेंगे कि इनको कौन सी टीमें मिली हैं, क्या फेयर है क्या अनफेयर है। बट उससे पहले यार ये ऑल ओवर ड्रॉ के ऊपर एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ नया था भाई, कुछ है, डिफरेंट है जो हमने अभी तक देखा है नहीं चैंपियंस लीग के अंदर। ऑब्वियसली मैं तुम्हें इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये किस तरीके से बनाया गया, लेकिन सिंपली समझ लो ये 4 पॉट्स के बेसिस के ऊपर हर पॉट की हर टीम हर पॉट से 2 टीमें फेस करेगी। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस। तो पहले इन लोगों ने रैंडमली एक पॉट में से एक टीम चूज करी, फिर रोनाल्डो भाई ने बटन दबाकर एआई के थ्रू उस टीम के लिए सारे फिक्चर्स डिसाइड कर दिए चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस के। अब मैं इसके अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इस मामले में मैं अनपढ़ हूं, मैं हूं गवार, मुझे नहीं पता। तो मतलब मेरे को एआई का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं तुमसे जेन्युइनली बस पूछना चाहता हूं, जिसको इस फील्ड के अंदर नॉलेज है, क्या ये प्री सेट किया जा सकता है? क्या ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड की जा सकती है कि तुम पहले ही महीनों बैठ के डिसाइड कर लो कि कौन सी टीमें किसके खिलाफ खिलानी है तुम्हें, फिर जब वो बॉल निकलेगी तो तुम्हें सिंपली बटन दबाने के बाद वो फिक्सर बता देने हैं जो कि तुम लोगों ने सोच रखे। आई मीन ये मेरे पास एलिगेशंस हैं। आई मीन इससे पहले तक लोग रोते रहते थे कि तुम गोलों के साथ छेड़खानी करते हो, हॉट बॉल, कोल्ड बॉल, रोनाल्डो की बॉल, पर अब इन्होंने बॉल का सिस्टम ही हटा दिया ना। अब इट इज सिंपली एआई बैक एंड के ऊपर भाई, सारा मनी ट्रांजैक्शन एवरीथिंग बैक एंड। तो इस बार उन्होंने वो सारी चीजें चेंज ही कर दी है, एआई से करवाया भाई। उन्होंने रोनाल्डो भैया को बुलाया था बटन दबाने के लिए, एक बटन दबाकर उन्होंने खलीफी का खलीफा बना दिया। तो अब ये जो 36 टीमें हैं ये एक टेबल के अंदर डाल दी गई हैं, जिसमें से हर टीम रैंडम 8 टीमों के साथ खेलने वाली है, जो हमने कल ड्रॉ के अंदर देख लिया कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। एक बार ये सारी गेम्स खत्म हो जाती हैं, उसके बाद जो टॉप 8 टीम्स होंगी दे आर गोइंग टू गो डायरेक्टली टू द राउंड ऑफ 16। 9 से लेकर 24 वाली टीमें आर गोइंग टू प्ले ईच अदर फॉर द अदर स्पॉट्स ऑफ राउंड ऑफ 16। एंड फिर जो वो टीमें हार जाएंगी उसके नीचे वाली टीमें होंगी, टोटल 20 टीमें, वो एलिमिनेट हो जाएगी। इससे सिंपल वे में मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, थैंक यू सो मच। पर अब एक बात तो भाई कोई कर ही नहीं रहा कि यार ये पूरे टेबल के अंदर जीडी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। पहले तो तुम्हें बस अपने छोटे से ग्रुप के अंदर, नन्हे मुन्ने से ग्रुप के अंदर 3 टीमों का ध्यान रखना पड़ता था कि कौन कितने पॉइंट के ऊपर है, कौन कितने जीडी के ऊपर है। अब इस पूरे टेबल के अंदर लास्ट मैच डे तक कोई गारंटीड नहीं है भाई। तुम ये सोचो कि तुम्हारी टीम ने बड़ी मुश्किल से अंडे तक का हर छेद का जोर लगा के 8th पोजीशन पर चल रही है, एंड इवन अपना लास्ट मैच डे भी जीत चुकी है, लेकिन यहां पर 9th पोजीशन पर बैठी है बायर्न म्यूनिख, जिन्होंने अपने लास्ट मैच डे में 150 गोल मार दिए। तो अब जीडी क्योंकि उनका बहुत भयंकर हो जाएगा हाई, चाहे तुम्हारी टीम पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर भी चल रही हो, लाइक उनके साथ अगर इक्वल पॉइंट्स के ऊपर है, अभी तो उनके ऊपर चल रही थी, जीडी के अंदर पीछे होते ही तुम्हारी टीम 9th हो जाएगी। और भाई 8th to 9th बहुत फर्क पड़ता है भाई। एंड ऊपर से मेरे हिसाब से जो छोटी टीम है उनको भी थोड़ी मुश्किल आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये हमें ऑब्वियसली देख के पता लगेगा, क्या पता ज्यादा चांसेस भी उनके लिए जो मुझे अभी तक आसार लग नहीं रहे। बट बस ठीक है, अब आओ जरा ये मैचेस के ऊपर एक नजर डालते हैं। ये पॉट 1 की टीमें हैं, जैसे तुम देख सकते हो, इनको ऑब्वियसली डिसाइडेड है कि ये पॉट 1 में से कौन सी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पॉट 2 में से कौन सी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं, 3, 4 सो ऑन। एंड एज यू कैन सी कि सबसे जो खतरनाक फिक्चर दिए गए पीएसजी के साथ हुआ है भाई, अत्याचार हुआ है बेचारों के साथ। ओ माय गॉड, मार दिया मेरे भाई को भाई। मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, एटलेटी, आर्सेनल। इस टाइम पे अगर मैं एक पीएसजी फैन होता तो सबसे पहले तो मैं अपनी लाइफ चॉइसेस रिकंसिडर करता। बट देन एट द एंड दिस इज द टफेस्ट ग्रुप स्टेज ड्रॉ प्रोबेबली जो किसी भी एक टॉप टीम को मिला हो फ्रॉम द पॉट 1 एंड पॉट 2 कंटेंशन एट लीस्ट। बट अब हम गेम टीम बाय टीम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा रियल मैड्रिड भाई, दे आर गोइंग टू बी फेसिंग डॉर्टमंड, लिवरपूल, मिलान, अटलांटा, साल्जबर्ग, लिल, स्टुटगार्ट एंड ब्रेस्ट। तो भाई इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फिक्चर्स। अगर तुम टेक्निकली देखोगे तो रिपीट फिक्चर्स ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है। 4 अच्छी टीमों के साथ, प्रोस्पेक्टेड अच्छी टीमों के साथ गेम है, देन 4 वो टीमें हैं जो तुम्हारे कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकर कंसिडर की जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डॉर्टमंड, लिवरपूल भाई, साला को एक और मौका है स्कोर सेटल करने का, कर पाएगा? 2 अभी फिक्चर्स नहीं आया, तो अभी गारंटी नहीं है कि कौन सी टीम किस टीम के साथ कब खेलने वाली है। लाइक ये इस ऑर्डर के अंदर जरूरी नहीं है खेले कि पहले डॉर्टमंड के साथ ही मैच होगा, फिर लिवरपूल, फिर मिलान, फिर अटलांटा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी के साथ रैंडमली हो जाए, लेकिन अभी फिक्चर जब आएंगे तब हमें पता लगेगा। यूजुअली हम एक्सपेक्टिंग कि पहले एक पॉट 1 की टीम के साथ मैच होगा, फिर पॉट 4, फिर पॉट 3, ऐसे करके कुछ कर लेंगे ये लोग। मैन सिटी के फिक्चर्स है भाई, इंटर मिलान,
पीएसजी, क्लब ब्रूज, यूवेंटस। अब भाई देखो, मैं झूठ नहीं बोला तुम्हें यार, ये प्रोबेबली या तो मैन सिटी ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है, इतनी स्ट्रांग बना ली है कि इनका हर बार ये किसी के भी अगेंस्ट ड्रॉ हो जाए, ऐसा लगता है भाई बहुत आसान है इनका। आई जेन्युइनली वांटेड टू सी रियल मैड्रिड, मैन सिटी और बायर्न म्यूनिख, इन तीन में से दो टीमें फेसिंग ईच अदर ग्रुप स्टेजेस के अंदर, और ये नहीं हुआ। ये मुझे पता था नहीं होगा। इंटर इज गोइंग टू बी एक इंटरेस्टिंग ओपोनेंट, बिल्कुल। पीएसजी की बात तो हम आगे जब पीएसजी के फिक्चर्स की आएगी तब हम करेंगे। एंड यूवेंटस कुड आल्सो बी एक इंटरेस्टिंग ओपोनेंट, बट कि उसके अलावा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्पार्टा प्राहा को भाई मारे जाएंगे, कम से कम 75 गोल मारेंगे। बायर्न म्यूनिख इज गोइंग टू बी फेसिंग पीएसजी, बार्सिलोना है ना भाई, हु एक्सपेक्टेड। ओह अब तो आदत सी हो गई है मेरे को भाई, हर साल में ये सोचता हूँ इस बार जीत जाएंगे, इस बार कर देंगे भाई, पर इस बार हम कर देंगे, आई एम श्योर। बेनफिका, शाख्तार, डायनेमो, फेयनूर्ड, ब्रास्तालावा एंड एस्टन विला। तो ठीक है, आई डोंट थिंक पर्टिकुलरली पहले दो फिक्चर्स के अलावा तुम किसी फिक्चर को एक कंपेटिटिवली एक टफ फिक्चर बोलोगे, आई डोंट थिंक सो तुम बोलोगे, ठीक है। बट मूविंग ऑन, वी हैव पीएसजी जो कि फेस करने वाली है मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, एटलेटिको, आर्सेनल, पीएसवी, साल्जबर्ग, जिरोना, स्टुटगार्ट। भाई लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, इफ पीएसजी इस ड्रॉ के बाद still makes it into the top 8, which is a very big possibility, like this is football and they are obviously bhai, they are a good team, they have got good players. If they make it in the top 8, भाई साहब, that is a big feat man. This is genuinely good fixtures. Like these are very tough fixtures. Even अगर तुम उनके slightly weaker end के ऊपर भी देखोगे ना, they are facing the likes of Girona, जो कि अब उतनी strong तो टीम नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन still they are Girona. Like पिछले साल हमने देखा था कितने impressive थे। Stuttgart has been very impressive for past 2 years. Then Salzburg every year we see कि वो 1-2 मैचेस तो खेलते हैं ऐसे जिसके अंदर वो disappointment cause करते हैं। And then we have got PSV, तो भाई not at all easy फिक्चर्स तो बिल्कुल नहीं है पीएसजी के। लिवरपूल इज गोइंग टू बी फेसिंग रियल मैड्रिड, लाइप्जिग, लेवरक्यूसन। तो भाई जावी अलोंसो इज गोइंग टू बी कमिंग टू लिवरपूल फाइनली। लो लिवरपूल फैंस, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। एसी मिलान, लिल, पीएसवी, बोलोग्ना, जिरोना, ठीक है, वंस अगेन एक काफ़ी डिसेंट रन ऑफ फिक्चर्स है। एक अच्छी बात ये कि वेराइटी है काफ़ी मैचेस के अंदर, ठीक है, तो तुम यू आर नॉट प्रॉब्ली गोइंग टू गेट बोर्ड कि अरे यार ये टीम को अभी तो हराया था पिछले हफ्ते, फिर वापस से इनके साथ मैच है। इंटर इज गोइंग टू बी फेसिंग लाइप्जिग, मैन सिटी, आर्सेनल, लेवरक्यूसन। भाई इनके भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिक्चर्स है। अगर तुम स्पेशली देखोगे आर्सेनल, लेवरक्यूसन, भाई काफ़ी कंपेटिटिव टीम्स है ये दोनों इंटर के लेवल के हिसाब से तो। एंड इंटर आई नो दे आर द फेवरेट्स ऑफ सीरिया एक और बार, एंड कुड बी द डार्क हॉर्सेस ऑफ इस साल के चैंपियंस लीग भी। हमने देखा है भाई कि उन लोगों ने मैन सिटी वाले फेज के अंदर कितनी टफ कंपटीशन दिया था टू द गुड एडली टीम्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सिमिलर कंपटीशन इस साल। इसके बाद डॉर्टमंड जो कि फेस करने वाली है बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बट देन एक काफ़ी कंपेटिटिवली ईजियर फिक्चर्स हैं। शाख्तार, क्लब ब्रूज, सेल्टिक है, सेल्टिक के काफ़ी इंटरेस्टिंग फिक्चर्स हैं, हम आगे जाके देखेंगे। बट देन वी कम टू लाइप्जिग, ठीक है भाई, ओके, तुम लोगों ने देख लिया बार्सिलोना। भाई लेट्स कम टू बार्सिलोना दोस्तों। बायर्न म्यूनिख, डॉर्टमंड, अटालांटा, बेनफिका, young boys. Yeah, Barcelona got young boys, that's a good thing. But उसके अलावा I don't think Barcelona have got a too harsh of a group stage. Like मेरे हिसाब से तो ये जो teams हैं ये beatable है, majority of them for Barcelona standard that they have set for themselves. तो पता है कि अब ये अगर तुम ये देखोगे ना ऊपर से तो it will look like कि इनमें से ज़्यादातर टीमें जो UEFA चाहेगी कि go through have got एक ऐसे group stage, एक ऐसा fixtures plot जो कि इज डूएबल, लाइक मुझे ऐसा लगता है। पॉट 2 में से लेवरक्यूसन इज गोइंग टू बी फेसिंग इंटर, लिवरपूल, मिलान, एटलेटी। तो इनके काफ़ी बढ़िया फिक्चर्स हैं, इनके काफ़ी टफ फिक्चर्स भी हैं। इफ दे आर समहाउ एबल टू मेक इट इन द टॉप 8, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लाइक आई डोंट थिंक सो कि वो कर पाएंगे, बट अगर वो कर देते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डील मैन, इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट जेन्युइनली स्पीकिंग, क्योंकि ये पूरा स्क्वाड इज गोइंग टू बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इट इज़ डेफिनेटली अ बिग मार्कर। एटलेटी भी, लाइप्जिग, पीएसजी, लेवरक्यूसन, बेनफिका शानदार टीमें फेस कर रही है, ऐसा कोई नहीं है भाई। लिल, साल्जबर्ग भी आगे जाकर, एटलांटा भी भाई, रियल मैड्रिड, ओ माय गॉड एटलांटा तो इज कुक्ड इन द फर्स्ट 3 फिक्चर्स भाई। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आर्सेनल। पर अगर वो पिछले साल जैसा खेले थे यूरोपा लीग के अंदर, अगर वो वैसा खेलते हैं तो आई एम टोटली साइंड अप हो। यूवेंटस इज गोइंग टू बी फेसिंग मैन सिटी, लाइप्जिग, बेनफिका, ठीक है, उसके बाद क्लब ब्रूज वगैरह आ जाते हैं। बेनफिका है, आर्सेनल के फिक्चर्स देखते हैं भाई, पीएसजी, इंटर, शाख्तार डोनेट्स्क, अटलांटा, which is good. I mean, Dynamo, Sporting है, Monaco है, and then Girona is their last fixture. And then AC Milan की अगर हम देखें तो it is Liverpool, Real Madrid, काफ़ी रॉयल्टी है भाई ये पूरे फिक्चर्स के अंदर तो, and then Club Brugge, Bayern Leverkusen. ओवरऑल अगर तुम देख सकते हो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे हैं, पॉट 3, पॉट 4 सबकी टीमों के मैचेस हैं। It is
समथिंग डिफरेंट, इट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। तुम्हें काफ़ी सारे मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। प्रिडिक्टिंग द टॉप 8 इज़ गोइंग टू बी मच मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू व्हाट वी यूज्ड टू डू बिफोर, कि तुम हर ग्रुप से 2 फेवरेट चूज कर सकते हो। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। लाइक अगर तुम डिसाइड करते हो कि हाँ ठीक है भाई, कुछ तो सर्टेन फेवरेट्स है लाइक बायर्न म्यूनिक, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, ये तो डेफिनेटली आर गोइंग टू मेक इट इनटू द टॉप 8 विदाउट अ डाउट। आर्सेनल हैव गॉट गुड फिक्चर्स अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। सेल्टिक भी एक ऐसी टीम है फ्रॉम द बिलो पॉट्स जो कैन मेक इट इनटू द टॉप 8। लेकिन अगर तुम उसके अलावा देखोगे तो जो जीडी की चीज़ है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी, दैट इज समथिंग जो नोबडी अकाउंट में ले रहा है अभी। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। लाइक आई थिंक दैट कुड बी अ मेजर डिसाइडर, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे मैच के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारे 8 मैचेस में क्या हो रहा है, वो भी तुम्हारे लाइक फिक्चर में स्टैंडिंग डिसाइड नहीं करेगा। लाइक दैट डजंट गारंटी यू एनीथिंग, क्योंकि अगर तुमने 8 के 8 मैचेस भी जीते हो तो भी गारंटीड नहीं है कि तुम फर्स्ट ही आओगे, जो कि ऑब्वियसली मेरे हिसाब से फर्स्ट टू 8 ज़्यादा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और वो जो 7, 8, 9, 10 वाली पोजीशन है वो नाजुक पोजीशन था ना, क्योंकि अगर तुम 9th फिनिश करे हो, यू विल बी लाइक यार अरे जीडी की वजह से, 1-2 गोलों की वजह से कि हम लोगों ने 8th पोजीशन मिस कर दिया है, अब हमें एक और मैच खेलना पड़ेगा राउंड ऑफ 16 के लिए, नथिंग इज गारंटीड। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग होगा। आई एम जेन्युइनली साइंड अप फॉर दिस। आई वॉन्ट टू सी कि ये कैसे वर्कआउट करता है। इट कुड नॉट वर्क आउट वेल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वीक टीम्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब कोई भी टीम यूरोपा लीग के अंदर भी नहीं जाने वाली है। अगर वो अपने लाइक कोई भी फिक्चर हारती है तो इससे यूरोपा लीग के अंदर कोई टीम नहीं जाने वाली है। तो कुड इट बी अ ड्रॉबैक? आई डोंट नो, ये हमें देखने को मिलेगा। बट भाई दोस्तों, तुम लोग मुझे बताना अपने फेवरेट्स और टॉप 8 बिल्कुल भाई, या कुछ भी बताना यार, कुछ भी कमेंट सेक्शन में बताते हैं। लाइक सब्सक्राइब दोस्तों, एंड इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चलते पट्टे।